तो बड़े दुख के साथ दोस्तों आज मैं आप सभी के सामने हूँ। एक तरफ बहुत ज़्यादा मुझे हंसी भी आ रही है और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा दुख भी है। कारण है ये यूपीएससी सीएसई 2026 का प्री का एग्ज़ाम 51 पेज की बुकलेट थी। ये 51 पेज की, ठीक है। जो 2 घंटे बैठा है बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए, उसकी क्या हालत हुई होगी आप सोच के देखिए। एक तो 40-45 डिग्री के टेम्परेचर से पार जा रहा है भारत में, और उससे ज़्यादा रद्दी आपके जो सेंटर्स होते हैं जहाँ पर आप लोग देते हैं, पहली बात बच्चों का सेंटर ना वहाँ पर सुविधा होती है ढंग की, ना ही कुछ। और तीसरी बात, ये बच्चों से मजाक करते हैं। जितना भी कन्वेंशनल देखा जाए बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये बुक है आपकी इंडियन पॉलिटी की, एम लक्ष्मीकांत की, करीबन देखा जाए तो 500 पेज की ये बुक है। अगर मैं कहूँ आपसे कि उससे अगर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिला डायरेक्टली, तो आप मानेंगे? ये बुक काफ़ी दिनों से तैयारी करा रही है बच्चों की, और बच्चे इसको पढ़कर आईएएस आईपीएस और बड़े बड़े पद पे पहुँचे। और अब यूपीएससी एक तरीके से मजाक बना कर रख दिया उन लोग का। इससे एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है इस पूरे बुकलेट में, आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। हंसी इसलिए आ रही है मेरे को, हंसी मुझे आ रही है इस सिस्टम पे कि सिस्टम कितना ज़्यादा नाकारा हो सकता है। सोच सकते हैं कि बंद एसी के कमरों में बैठ के पेपर बनाए गए होंगे जिसका इस सिलेबस से कोई वास्ता नहीं है, कुछ भी वास्ता नहीं है सिलेबस से। और दूसरी बात है, दुख मुझे हो रहा है उन एस्पिरेंट्स के ऊपर जो साल साल भर ना जाने कितनी मेहनत के साथ उन्होंने पढ़ा होगा। मैंने भी आपके यूपीएससी के कुछ लेक्चर्स लिए आखिरी दिनों में, और वही कन्वेंशनल जिस तरीके से आखिरी एग्जाम हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, सोचा था कि उसी तरीके से आएगा, लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं फ्रेंड्स। इसमें पॉलिटी आपको कहीं देखने को मिलेगी ही नहीं। इतना लेंदी पेपर, 51 पेज का ये पेपर है। 2 घंटे में चैलेंज दे रहा हूँ यूपीएससी के जो पेपर सेटर हैं, सबके सब जो अलग अलग सब्जेक्ट का सेट करते हैं, एक साथ बैठ के सब पेपर सॉल्व करें और 2 घंटे में करके दिखा दे तो मान जाऊंगा मैं। तो आप सोच सकते हैं कि इतने प्रेशर के बाद जो लड़का वहाँ पेपर देने जा रहा है, और किसी के तो आखिरी कुछ अटेम्प्ट बाकी होंगे, तो उनकी क्या ही हालत हुई होगी। इतने बुरी तरीके से उनका माइंडसेट रहा होगा कि भाई हम क्या करें। उनके दिमाग में कई चीज़ें घूम रही होंगी। जब ये आखिरी के 2-4 पेज पढ़े होंगे उन्होंने, तो सोचा होगा उन्होंने कि क्या ये तैयारी करना मेरे लिए सही था या नहीं था। पेपर तो बड़ी दूर की बात है भाई, इसमें क्वेश्चन हिल ही नहीं रहे हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन इतने अतरंगी पूछ ले आपने कि कल को लड़का आप लग रहा है कि भाई इसको ऋग्वेद पढ़ के जाना होगा, ऋग्वेद अथर्ववेद। भाई क्या भरोसा, आज तुमने ये पूछ लिया, कल तो महाभारत और संस्कृत में कुछ पूछने लग जाओ। कोई भरोसा नहीं है, कोई एक सेट पैटर्न है ही नहीं जिसके ऊपर तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो। बिल्कुल एक तरीके से मौकरी कर रखी है सिस्टम की। इसी तरीके से चलता रहा। भाई सोच के देखो, सिंपल सी बात है, आप लोग पेपर सेट करते हैं, एक बेसिक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि हाँ अगर लड़का इससे ऊपर आ रहा है तो सिंपल सी बात है वो आईएएस आईपीएस बनने के लायक है। इसके बाद अगली स्टेज आपकी मेंस भी होती है, उसके बाद इंटरव्यू भी होता है। वहाँ पर बच्चे को जज कीजिए उस पैरामीटर्स के ऊपर। प्रीलिम्स से अगर इतना तगड़ा आप बना देंगे जिसमें बच्चों को बिल्कुल हवा ही नहीं लगेगी, तो जिसमें क्या ही कर सकता है वो। जिसका तुक्का इसमें काम कर जाएगा उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। और सोच के देखिए क्या बच्चा वो मेंस के लायक होगा। यही सेम सिस्टम आपने सेकंड पेपर के साथ भी किया। सेकंड पेपर में आपने वो पेपर भी इस तरीके से डिज़ाइन किया, आपने जितने मैथ क्वेश्चन थे, मैथ के, रीजनिंग के, डायरेक्टली कोई क्वेश्चन थे ही नहीं। इतना घुमा के हमको जाना है कानपुर। अब तुम कह रहे हो कि तुमको कानपुर जाना तो है, कानपुर यहाँ से सीधे नहीं जाना है, तुमको पहले लंदन जाना है, वहाँ से घूम के आओ कानपुर। तो भाई जो सीधे सीधे कहा जा सकता है उस तरीके से क्वेश्चन पूछो ना। सीसाइड तो जस्ट एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, उसमें भी आपने बच्चों की ये बैंड बजा रखी है। क्या होगा इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। जो आपके जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जो असली बच्चे तैयारी करते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे नहीं। और सिस्टम एक तरीके से जो नाकारा हो रहा है और होता जाएगा। नीट में आप लोगों ने खिलवाड़ कर रखा है बच्चों को, पेपर आपसे ढंग से कराया नहीं जा रहा है। एक पेपर जो आप ढंग से करा लेते हैं, जो कि हमारे नज़रों के सामने है कि हाँ आप लोग ढंग से करा रहे हैं, ठीक है, उसमें भी आपने बच्चों की किरकिरी कर रखी है। इतना बेकार आप लोग पेपर सेट करते हैं, कोई तरीका नहीं, कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। भाई सिंपल सा स्टैंडर्ड ये होता है कि बच्चों को आप यहाँ पर जज कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में भेजिए, मेंस क्लियर करेंगे। और अगर वो लोग मेंस क्लियर कर लेते हैं तो वो इंटरव्यू क्लियर करके अच्छी अच्छी पोस्ट पर बैठेंगे और नीति निर्धारण करेंगे। एक सेट सिलेबस पैटर्न पर आपने जो सिस्टम रख रखा है उस पर क्वेश्चन पूछिए ना। पैटर्न ये है, सिलेबस ये है, क्वेश्चन कहीं और से पूछे जा रहे हैं। एनसीईआरटी को आता पता नहीं। जो लड़का सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे अगर गया होगा उसका तो ना ही जाना क्या हाल हुआ होगा। करंट अफेयर्स जो आपने पूछा वो कुछ पिछले साल का उठा के पूछ लिया,
प्लेन ब्लास्ट हुआ था अहमदाबाद का, वहां पर का क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है। ऊपर से ऐसे ऐसे स्टेटमेंट भाई दे रखे हैं जिसका कोई जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है। हर स्टेटमेंट पढ़ो पहले, उसके बाद क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन के नीचे आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, 4 दे रखे हैं, फिर उसके हिसाब से निकाल के अंत में आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। भाई ये क्या मतलब है, पूरे एक पेज का क्वेश्चन डिवाइड कर रखा है, सीधे 4 ऑप्शन दो ना, सीधे आंसर दो ना। अब तुम एक यहाँ पहले पे स्टेटमेंट देते हो 4, फिर उसको पहले एक बार दिमाग में रखे बंदा, उसके बाद 4 स्टेटमेंट और देते हो कि हाँ अगर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों सही है तब जाके आप लोग ए टिक कीजिए। ये क्या बवाल है। उसके बाद फिर नीचे आएगा कि इसमें से अब ऊपर की 3 स्टेटमेंट है, उसमें से बताइए कि कौन सा सही होगा। भाई क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, वही सिंपल सी बात है, क्या करना क्या चाह रहे हो भाई। इस तरीके से ये थोड़ी होता है 2023 में तुमने पेपर बनाया, पूरी तरीके से तुमने एक तरीके से सारे ऑप्शन तुमने एलिमिनेट कर दिए। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और इस तरीके से दिया, ठीक है मानता हूं तुमने इस बार स्टेटमेंट दिए, इस बार तुमने अच्छे तरीके से चलो 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 3 1 2 3 ऐसे चलो तुमने ऑप्शन दे दिए, एलिमिनेशन का कुछ चांस रखा है। लेकिन भाई स्टेटमेंट पढ़ के बंदे को पता तो होना चाहिए कि इसको किसका मतलब क्या है। जब तक उसको मतलब ही नहीं पता होगा एलिमिनेट क्या ही करेगा वो। और दूसरी बात है तुमको एथिक्स पब एड सब कुछ तो इस पेपर में घुसा दिया, एक तरीके से सब कुछ इसमें लाना चाहते हो। मान के चलो मैं मानता हूं आपको एथिक्स का पेपर आसान था, भाई एथिक्स का तुमने जो क्वेश्चन डाले थे वो अगर कोई पढ़ता तो वो उसके हो जाते, लेकिन जितने देर में अगर जीएस के 4 क्वेश्चन कर लेता उतने में तो उसको पैराग्राफ पूरा पढ़ेगा वो। कहना सिंपल सी बात है, करना तुमको 1000 चीजें बकवास चीजें करनी है। ऐसे थोड़ी जनता है सिस्टम जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं। हर पेपर की मौकरी आपने कर दी है एक तरीके से, चाहे कोई पेपर उठा के देख लो। जो पेपर बच जाता है, मान के चले किसी तरीके से बच भी जाए तो उसमें इतना हार्ड पूछ लो कि बच्चों को कुछ अता पता ना हो, और जो पेपर में आसान चीजें आती हैं उसका बेड़ा गर्द आप लोगों ने कर ही रखा है। आपके सिस्टम ने, नेताओं ने पूरी तरीके से बैंड बजा के रखी है, ये मैं सही बता रहा हूँ। अब यूपीएससी के लिए बहुत इज्जत थी मन में कि हाँ ये सब कुछ अच्छा कराता है, लेकिन भाई दुख भी होता है कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछे 4-4 5-5 अटेम्प्ट करके बच्चे, कुछ लोग कितना पैसा लगा के दिल्ली में तैयारी करने गए होंगे, लाखों 2-2 लाख रुपए कितनों ने अपनी ज़मीनें गिरवी रख के गाँव देहात से बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पर जाते हैं। फिर क्या होता है आखिरी में उनको पता चलता है कि भाई पेपर तो ऐसा हो गया कि हमारे कुछ आता ही पता ही नहीं। क्या घर में अपने वो लोग जवाब देंगे। बहुत सारे तो डिप्रेशन में अपने घर ही वापस नहीं जाएंगे। सोच के देखिए, घर वालों को इतने आशाएं हैं, लड़का इतना बर्डन लेके रखा है, बेरोजगारी का इतना बड़ा धब्बा उसके दिमाग में एक तरीके से लगा हुआ है, उसके माथे पे लगा हुआ है कि क्या ही कर ले वो। इस सिस्टम में तैयारी करने के लिए आता कि चलो हम लोग अपने घर का कुछ अपना खर्चा भी चला लेंगे और देश का कुछ तरीके से तरक्की भी करेंगे, लेकिन आपने इस लायक छोड़ा ही नहीं उसको। यहाँ कौन से बच्चे आएंगे सिलेक्शन लेके जाएंगे, मुझे ये बताइए जरा। कोई सेंस नहीं बनता है जो पेपर आपने कल डिज़ाइन किया है। इट वॉज टोटली पैथेटिक, पूरे तरीके से एक तरीके से आपने ख़त्म कर दिया भाई। देख रहा हूँ मैं, तो मान के चलिए पेपर ही मैं देख रहा था, बहुत भाई भयंकर पेपर पूछा है। एक क्वेश्चन तो मेरे को देखने को मिला है उसमें, ये इतना खतरनाक क्वेश्चन है, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन पीरियड ऑफ ऑपरेशन, कौन याद रखता है सब कुछ बताओ। इसका क्या ही लेने देना, इतना भाई खतरनाक, वो भी उनमिल मिनरकैट मिनिस्टर, भाई सुना ही नहीं आज तक ये ऑपरेशन है कौन से पीस कीपिंग के, और उसके ईयर पूछ लिए हैं। कोई सेंस बनता है कि कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ लो, मतलब एक तरीके से बच्चों की दुश्मनी निकालनी है कि इतना हार्ड पेपर बनाओ कि कोचिंग इंडस्ट्री वाले कभी टच ही ना कर पाए। भाई क्या मतलब है, कोचिंग इंडस्ट्री वाले तो वही करते हैं ना एक तरीके से कि हाँ जो बच्चों को जो सेट पैटर्न दे रखा है उसको गाइड करते हैं कि हाँ बच्चा पढ़ेगा, एक तरीके से उसका टाइम सेव होगा। वरना आपका जितना लंबा सिलेबस उसको तैयार करने में 3 साल बच्चों को लगेगा, तो उसका काम आसान करके उस बच्चे को तैयार करते हैं, यही तो करते हैं ना। लेकिन आप पता चले कि आप ऐसा कुछ पूछ रहे हैं जो पढ़ले ही ना हो, एक तरीके से आया ही ना हो कभी जीवन में, किसी ने पढ़ा ही ना हो। क्या साबित करना चाहते हैं, कुछ भी साबित नहीं होगा इससे सिर्फ ही होगा सिस्टम की बर्बादी होगी और कुछ भी नहीं होगा। जिस लड़के का तुक्का यहाँ काम कर गया होगा उसका पीसीएस ये आईएएस का प्री निकल जाएगा, और जब प्री निकल जाएगा अगर उसका मेंस निकल जाता है, अगर वो लायक होगा तभी मेंस निकलेगा, पहली बात तो ये है। पर मेंस निकलता है तो जेन्युइन कैंडिडेट जो आपका हो सकता था, जिसको आपने प्रीलिम्स के स्टेज में बाहर कर दिया इतना हार्ड पेपर पूछ के, ऐसा ना करो यूपीएससी। ये बिल्कुल भी एक तरीके से जेन्युइन नहीं है, सही नहीं है। आप लोगों ने एक तरीके से रिफॉर्म लाने की कोशिश करी, आपने कहा कि हाँ चलिए मान के चलिए हम आंसर की पहले निकाल देंगे, तो बच्चों के मन में एक लहर बैठ गई कि हाँ यार शायद यूपीएससी कुछ रिफॉर्म कर सकता है यार। ये बताइए आंसर की पहले लाने की बात कर, हमारे बारे में कुछ सोच रहा है। अगले दिन उनका भ्रम आपने तोड़ दिया, इतना तगड़ा तोड़ा कि वो कहीं का रह नहीं गया। इतना खतरनाक पेपर पूछ लिया आपने, ठीक है। हेल कहते हैं ना, हेल
जहन्नुम जहन्नुम जैसा बच्चे को फील हुआ होगा उस एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के, 45-40 डिग्री टेम्परेचर और ऊपर से ये सिस्टम की मार। बहुत भयंकर पेपर था, बहुत खतरनाक पेपर था। अब तो ये सोचना पड़ रहा है कि किस तरीके से बच्चों को तैयारी कराई जाए, किस पैटर्न पे तैयारी कराई जाए। भाई जो बेसिक चीज़ें हैं अगर वो आप पूछ नहीं रहे हैं तो अब क्या ही पूछ लिया जाए। मान के चलिए आज चलिए आपने फिल्म के बारे में पूछ लिया, कल को आप क्रिकेट के बारे में, फुटबॉल के बारे में पूछने लग जाएंगे। फीफा आने वाला है, कल को पता चले आप मेस्सी खानदान के बारे में पूछ लो। भाई क्या भरोसा है, कल मेस्सी खानदान के बारे में पूछ लो कि भाई मेस्सी बार्सिलोना में तो नहीं पैदा हुआ था, अब अर्जेंटीना में तो हो गया, लेकिन क्या पता गलती से बार्सिलोना में हुआ, बंदा सोचने लग जाएगा। ऑप्शन ही ऐसे फ्रेम करते हैं आप लोग। बिल्कुल भाई तगड़ा पेपर था, बहुत खतरनाक, मतलब क्या ही कह सकता है इसके बारे में। बचे कुछ चीज़ जो थोड़ा बहुत थी आपने उसमें, जगह इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन पूछा है, बच्चों से ऐसा लग रहा है कि आपने एक तरीके से दुश्मनी निकाली है। एक इसमें आया था आपके कि डिफरेंट कमिटीज़ दे रखी थी, डिफरेंट कमिटीज़ दे रखी थी, पुरानी कमेटी बहुत सारी जो बैंकिंग रिफॉर्म की थी उससे रिलेटेड आपने कमेटी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। लड़का क्या पढ़ के जाएगा, लड़का मैक्सिमम तो ये पढ़ के जाएगा कि हाँ जी बजट साल का ये आया है और बेसिक इकोनॉमी से क्वेश्चन अगर हम लोग करेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन हो जाए। इन्फ्लेशन पढ़ के गया भाई, करंट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, लड़के ने सोचा होगा चलिए हम CPI पढ़ लेते हैं, WPI पढ़ लेते हैं, और आपने GDP का एक तरीके से बेस ईयर चेंज किया तो GDP के बारे में पढ़ लेते हैं। यही तो करेगा ना भाई, यही तो सिस्टम फॉलो करता है, तरीका तो यही होना चाहिए। पर आपने ये कह के उसके बाद पता चले कि उसको मार्क्स की चीज़ें पूछ ली, एक तरीके से बिल्कुल बैंडे बजा दी उसकी, ठीक है, ख़त्म ही कर दिया उसको, वो कहीं का नहीं रह जाएगा भाई। ठीक है, तैयारी करना छोड़ देंगे बच्चे, सही बता रहा हूँ, UPSC कुछ नहीं। कल मेरे एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, उसका नाम रौनक है, मैंने उसको कहा रौनक भाई मैंने देखिए कहा ये कि रौनक भाई तुम UPPCS निकाल लो भाई, 1 साल मेहनत करके निकाल लो, वरना वो भी अगर कहीं इस तरीके से पगला गया तो वहाँ कभी नहीं रह जाओगे, क्योंकि UPSC ने तो पूरी तरीके से बेड़ा गर्दी कर दिया। वो हंसने लगे, वो बोला सही बात कह रहे हो भाई। तो बहुत बेकार में एक तरीके से चल रहा है माहौल। होपफुली कि आप लोग इससे थोड़ा उभर पाएंगे और थोड़ा नए ढंग से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। देखिए मैं सही कहूँगा भी, आखिरी में यही मैसेज दे रखता हूँ कि अपनी तैयारी को आप लोग डाइवर्सिफाई कीजिए। ठीक है, अकेले UPSC के भरोसे ना रहिए, स्टेट PCS की तरफ भी आप फोकस करते रहिए, ताकि एक तरीके से एक बैकअप प्लान भी आपके लिए तैयार रहे। ठीक है, जो यूपी के बच्चे UPPCS वगैरह दे ही रहे होंगे, अगर आपने UPSSC दिया होगा तो आपका UPSSC में अगर अच्छे स्कोर आया होगा तो लोअर PCS की वैकेंसी आप लोग जरूर देख सकते हैं। तो देखिए एक तरीके से आप लोग हर सिस्टम ओपन रखिए, कह सकते हैं स्टेट PCS भी देते रहिए, कहीं पर एक तरीके से आपको सेटल तो होना ही है। और UPSC में कोई भरोसा नहीं, आज इस साल इतना हार्ड पेपर पूछ लिया, अगले साल को इतना आसान पूछ ले, तो इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कोई रिफॉर्म लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस दोस्तों इतना ही आपके लिए कहना था, ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, आप लोग भी इस समय टेंशन में होंगे, और जो फ्यूचर के एस्पिरेंट मेरे को देख रहे हैं, जो मैंने बात की उस बात का ध्यान रखना है। और दूसरी बात है, अपनी तैयारी को डाइवर्सिफाई कीजिए, दिमाग को ओपन रख के करिए तैयारी। अगर आपने कन्वेंशनल चीज़ें पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ ही कई चीज़ें सोच के चलिए, हर चीज़ के लिए तैयार रहिए कि कैसा भी पेपर आपकी UPSC में आ सकता है। ठीक है, अकेले से इसी के भरोसे नहीं रहना है। अगर आप अदर किसी पेपर की तैयारी करें तो उसको भी बैकअप के लेके जरूर चलिए, यह मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अभी हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सरकारी नौकरी की तैयारी यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, अदरवाइज अदर कंट्रीज़ में तो इससे कोई पूछता ही नहीं है, कोई स्टेट सर्विसेज में आना ही नहीं चाहता है। सब लोग अपनी बिजनेस की लाइफ में सेट हैं, कॉरपोरेट सेक्टर्स में बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बस यहाँ है मान प्रतिष्ठा, ठीक है, और एक तरीके से देखा जाए सोसाइटी की, इसी के चक्कर में फंस के युवा बेकार हो रहा है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, और ऊपर से सिस्टम भी बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। सॉरी टू से डैट, बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स। ठीक है, पर लेकिन कोशिश करते रहिए, स्टेट का भी आप लोग ओपन रखिए अपना रास्ता। ठीक है, बस यही चीज़ आप लोग को कहना था। थैंक्स। बस आप लोग थोड़ा अपना ध्यान दीजिए और एक तरीके से कुछ भी गलत कदम उठाइए, बिल्कुल आपके परिवार को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपना ध्यान दीजिए बहुत ढंग से। ठीक है, ये सिर्फ एक पेपर है, ये आपकी लाइफ की डेस्टिनी को डिसाइड नहीं कर सकता है। क्या पता भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा कुछ सोच रखा हो, तो प्लीज़ अपने आप को संभालिए। थैंक यू।